हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेगा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं सूडो क्लास के बारे में। तो आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने HTML कोड लिखा हुआ है और CSS कोड भी लिखा हुआ है, और CSS मैं एक्सटर्नल फाइल में यूज़ कर रही हूँ। और इस फाइल को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रही हूँ एंड दिस इज़ माय टाइटल। और ये दोनों के दोनों फाइल मेरी रूट डायरेक्टरी में, मतलब सेम ही डायरेक्टरी में, सेम ही फोल्डर में। एंड अब आप देखो, यहाँ पर मैंने गूगल एपीआई से मैंने उसके फॉन्ट्स ले लिए हैं, जिस पे मैं रोबोटो रेगुलर नाम का एक क्लास में यूज़ कर रही हूँ। मतलब ये आपका एज इट इज़ गिवन होता है गूगल एपीआई में। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें मैंने गूगल एपीआई के बारे में बताया है। ठीक है। तो इसको, अब ये जो क्लास है इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, सो दैट कि बॉडी के जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स है उसमें सारे के सारे ये यहाँ पे ये जितने भी स्टाइलिंग है ये ऐड ऑन कर दे, मतलब फॉन्ट फैमिली सबकी रोबोटो कर दे। और अब देखते हैं हम लोग सूडो क्लास आपकी क्या होती है। देखो, यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिख के रखा हुआ है, सो दैट कि आपका पूरा टाइम मतलब इतना वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं चेक, डिसेबल्ड, एनेबल्ड, फोकस, इनवैलिड, वैलिड, ऑप्शनल, रिक्वायर्ड, इन सब सूडो क्लासेस के बारे में। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा हुआ है, जिसको मैं इनकॉमेंट कर देती हूँ, और इसको पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह का हमारा दिख रहा है। ये देखो, हमारा यहाँ पर फुल नेम है, निकनेम, ईमेल, और आयु, अर्ली बर्ड, नाइट आउल, ये दोनों आपके चेक बॉक्सेस हैं, और यहाँ पर आपका डिसेबल टेक्स्ट है। तो अब आप देखना, जैसे कि अब मेरे को उस फील्ड पे जो कि आपकी रिक्वायर्ड है, यहाँ पर आपकी फुल नेम के अलावा जो भी फील्ड है वो आपकी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। रिक्वायर्ड का देखो क्या मतलब होता है। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि जब भी आप फॉर्म फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पर मैंने सबमिट का ऑप्शन बनाया नहीं है, लेकिन जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो फील्ड भरनी ही भरनी, मतलब फिल करनी ही करनी है। इसका ये मतलब होता है, आप उस फील्ड को फिल करे बिना उस फॉर्म को नहीं सबमिट कर सकते हो। तो रिक्वायर्ड का यहाँ पर मतलब यही है। अब देख लेते हैं, अगर आप कोई भी फील्ड रिक्वायर्ड है तो उस पर अगर आपको अलग से स्टाइलिंग ऐड ऑन करनी है तो आप किस तरह से कर सकते हो। जैसे इनपुट, और वहाँ पे रिक्वायर्ड, और यहाँ पर मैंने जैसे कर दिया बैकग्राउंड लाइट पिंक। ठीक है। अब आप जरा ये देखो कि जो रिक्वायर्ड है ना, सिर्फ उसी का ही हमारा बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया है। बट अभी है ना, ये इतना अच्छा दिख नहीं रहा है। एक काम करते हैं, इसमें अपने आप से थोड़ी बहुत स्टाइलिंग ऐड ऑन कर लेते हैं जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं, सो दैट कि आपको थोड़ा सा बेटर लगे। और इसके अंदर मैं जैसे आउटलाइन कर देती हूँ नन, एंड बॉर्डर कर देती हूँ टू 1 पिक्सल सॉलिड #CCC। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड ऑन कर दी है ऑफ 5 पिक्सल्स, इन लेट्स सी हाउ इट इज लुकिंग। अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। एक बार इसमें मार्जिन और ऐड ऑन कर देते हैं। मार्जिन में ऐड ऑन कर देती हूँ 5 पिक्सल्स की, नहीं, 2 पिक्सल्स के हम लोगों ने मार्जिन ऐड ऑन कर दी। अब मार्जिन और पैडिंग तो मैंने आपको बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो जाके आप देख सकते हो। तो अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब इस पे हम लोग स्टाइलिंग ऐड ऑन करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो भी इनपुट मेरी रिक्वायर्ड है उन पर आप बैकग्राउंड कलर लाइट पिंक कर दो। तो इसने वहां पर रिक्वायर्ड वाली फील्ड का कलर जो है वो लाइट पिंक कर दिया। अब मैं अगर बोलूँ कि जितने जो मेरे ऑप्शनल फील्ड्स हैं, ऑप्शनल मतलब आप फिल कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, मतलब जो नॉन रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसके लिए हम ऑप्शनल सुडो क्लास का यूज करेंगे। और यहाँ पर जैसे मैंने बैकग्राउंड दे दिया लाइट दिस कलर। ठीक। तो देखो यहाँ पर जो नॉन ऑप्शनल फील्ड्स हैं, मतलब ऑप्शनल फील्ड्स हैं, यहाँ पर उसने उसका कलर चेंज कर दिया। तो रिक्वायर्ड का उल्टा है ऑप्शनल। ठीक है। अब वैलिड इनवैलिड देख लेते हैं। तो मैंने इनपुट वैलिड, वैलिड के लिए मैंने बॉर्डर कर दिया है 2 पिक्सल्स। अभी बताती हूँ मैं इसका क्या मतलब है। 2 पिक्सल्स सॉलिड ग्रीन। और इनपुट इनवैलिड के लिए बॉर्डर मैं कर देती हूँ 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड।
ठीक है। और अब देखना, ये देखो क्या क्या मतलब है वैलिड और इनवैलिड का। ये देखो, आपका फुल नेम जो है वो रिक्वायर्ड था। इसको मैं बड़ा कर देती हूँ थोड़ा, हाँ। आपका फुल नेम रिक्वायर्ड था, इसी वजह से यहाँ पे अगर हम कुछ फिल नहीं करेंगे तो ये आपका इनवैलिड इनपुट हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको देखो यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ, तो यहाँ पर आपका बॉर्डर जो है वो ग्रीन हो गया। यानी कि रिक्वायर्ड फील्ड अगर नहीं होगी, रिक्वायर्ड होगा और उस फील्ड में हम लोगों ने कुछ भी इनपुट नहीं किया होगा, तो वो आपका बाय डिफॉल्ट रेड दिखाएगा। ठीक है। और देखो ये दोनों फील्ड आपकी निकनेम और ईमेल आपकी रिक्वायर्ड नहीं थी, इस वजह से इनके बॉर्डर भी आपके ग्रीन ग्रीन आ रहे हैं। अब देखना, मैं जैसे ही अपना नाम लिखती हूँ तो ये आपका बॉर्डर रेड हो गया। अनटिल अनलेस मैं वैलिड ईमेल ना लिखूं तब तक आपका बॉर्डर रेड ही रहेगा। जैसे कि mega@gmail.com, ये देखो हो गया ग्रीन। तो ये मैंने वैलिड ईमेल डाल दिया है और इसी वजह से मेरा ईमेल बॉर्डर जो है वो ग्रीन हो गया है। तो इस तरह से आप वैलिडेशन कर सकते हो, ये भी एक अच्छा तरीका है वैलिडेट करने का कोई भी इनपुट फील्ड को। अब देखते हैं हम लोग फोकस के बारे में। आप जरा ये नोटिस करो, आउटलाइन में हटा देती हूँ 2 मिनट। अब आप ये देखो, मैं जैसे ही इस इनपुट फील्ड पे क्लिक करूंगी तो ये मेरा बॉर्डर आ गया, बॉर्डर नहीं आउटलाइन क्रिएट हो गई, यानी कि ये फोकस हो गया। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगी ये फोकस हो गया, इस पे क्लिक करूंगी ये फोकस हो गया। समझ में आ रही है। तो मैं क्या करूंगी, आउटलाइन तो चलो नन कर ही देते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि देखो आउटलाइन आपकी ब्लैक आ गई है। ठीक है, तो मैं आउटलाइन अभी मैं नन कर देती हूँ, लेकिन जब भी हमारा इनपुट फोकस होगा तो उसमें मैं क्या करना चाहती हूँ, उसमें मैं बैकग्राउंड कलर लाइट। तो अब देखो यहाँ पर ही फोकस हो रहा है, जब भी इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे आ रहा है। यहाँ पर फोकस करूंगी ये लाइट ग्रे आ गया, यहाँ पे फोकस करूंगी ये लाइट ग्रे आ गया। ठीक है, तो आप इसका डिफरेंस देखो कि जब भी आप किसी भी इनपुट फील्ड में क्लिक करोगे तो वो आपका फोकस हो जाता है, वो इनपुट जो है वो आपका फोकस हो जाता है। और उसको भी आप स्टाइलिंग कर सकते हो अलग अलग तरह से। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको जैसे कि स्पेसिफिक इनपुट में कोई आपको स्टाइलिंग ऐड ऑन करनी है तो किस तरह से आप कर सकते हो। जैसे कि मैं चाह रही हूँ कि इनपुट जिसका टाइप टेक्स्ट है उस पे मैं स्टाइलिंग ऐड ऑन करना चाह रही हूँ, तो वो देखो मैं कैसे करूँगी। इनपुट जिसका टाइप है टेक्स्ट, उस पर मैं अप्लाई करूंगी बैकग्राउंड ग्रीन। अब ये देखो यहाँ पर ये अप्लाई हो गया। आप इस तरह से भी कर सकते हो, और इनको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर करते हो। अब मैं बताती हूँ आपको डिसेबल्ड और इनेबल्ड का। देखो यहाँ पर मैंने एक डिसेबल्ड फील्ड बनाई है और इसके अलावा जो भी फील्ड्स हैं आपके वो इनेबल्ड है। ठीक है, तो आप इसमें खुद से आप स्टाइलिंग ऐड ऑन कर सकते हो। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप डिसेबल्ड और इनेबल्ड को किस तरह से यूज कर सकते हो। बाकी मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि जैसे कि इनपुट डिसेबल्ड, सिमिलरली आप इनेबल्ड वाला भी यूज कर सकते हो, इनपुट इनेबल्ड, है ना। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो और यहाँ पे अपनी खुद की स्टाइलिंग ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब आता है आपका चेक्ड। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने 2 चेक बॉक्सेस बनाए हैं। अब इनके जो चेक बॉक्सेस हैं, जैसे आप ये देखो यहाँ पे ये जो चेक बॉक्सेस हैं जब ये चेक होंगे तब आप कोई स्टाइलिंग ऐड ऑन कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो वो मैं बताती हूँ आपको। इनपुट चेक्ड, और यहाँ पर जैसे मैंने हाइट कर दिया है 100 पिक्सल्स और विड्थ मैंने कर दिया है 100 पिक्सल्स। तो जब भी अब मैं चेक करूंगी, ये देखो जब भी मैं चेक करूंगी तब इसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा, जब मैं इसको अनचेक करूंगी तो इसका साइज वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक मतलब ये जो चेक बॉक्सेस हैं इन पे भी आप अपनी स्टाइलिंग ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये हो गए आपके जितने भी सूडो क्लासेस हैं जो हम लोग इनपुट टैग्स में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही हैं, और भी काफ़ी सारे हैं, बट ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सूडो क्लासेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये वाले जितने भी सूडो क्लास हैं इनके बारे में हम लोग देखते हैं। अब ये जितने भी आपके सोडो क्लासेस हैं ये पी टैग में अप्लाई हो सकते हैं, प्री में हो सकते हैं, और हेडिंग्स में भी हो सकते हैं। मतलब जितने भी राइटेबल आपके
टैग्स हैं उनमें ही अप्लाई हो सकते हैं, जितने भी आपके राइटेबल है, मतलब जिसमें आप कुछ चीज़ें लिख सकते हो, तो ये सब पे अप्लाई हो सकता है। तो अब देखो, इसके लिए मैंने एक कोड लिखा हुआ है, ठीक। और अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ कुछ सी एस एस यूजिंग दीज सूडो क्लासेस, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ, और फॉर्म को मैंने कर दिया है गवर्नमेंट। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैं आपको फर्स्ट चाइल्ड बताती हूँ, तो P: फर्स्ट चाइल्ड, और यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कर दिया है लाइट पिंक। अब ये देखना, ये क्या करेगा कि जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, चाइल्ड पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये देखो, ये जो आउटर में है, ये आउटर में है, ये भी आपके पैराग्राफ चाइल्ड है, किसके, बॉडी टैग के। तो ये भी आपके बॉडी टैग के चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। और तो और ये जो पैराग्राफ और स्पैन टैग्स हैं, ये आपके डिव एलिमेंट के चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये आपके मेन एलिमेंट के चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी पैराग्राफ है। तो जितने भी पैराग्राफ है, ये आपके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं किन्हीं पेरेंट के, ठीक है। तो अब मैं क्या चाह रही हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं, उनके जो पहले पहले पी टैग्स हैं, उन पे आप ये वाली सी एस एस अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो, फर्स्ट पैराग्राफ में हो गया, थर्ड में हो गया, और एट्थ में हो गया। देख रहे हो, मतलब देखो, बॉडी टैग के फर्स्ट चाइल्ड में हो गया, डिव के फर्स्ट चाइल्ड में हो गया, और मेन टैग के फर्स्ट चाइल्ड में हो गया। सिमिलरली अब जैसे मैं इसको लास्ट करूंगी, तो लास्ट में देखो क्या डिफरेंस आएगा। लास्ट में जो भी आपके लास्ट वाली चाइल्ड है पैराग्राफ, मतलब बॉडी एलिमेंट के, उस पर ही अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि बॉडी का लास्ट पैराग्राफ एलिमेंट है ये वाला, ठीक है। और मेन का लास्ट पैराग्राफ एलिमेंट है ये वाला, और स्पैन का, सॉरी, डिफ का आपका लास्ट पैराग्राफ एलिमेंट है ये वाला। लेकिन इसके नीचे आपका स्पैन टैग आ रहा है, तो ये आपका लास्ट एलिमेंट नहीं होगा, ये उन पैराग्राफ टैग में अप्लाई करेगा जो पैराग्राफ सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट चाइल्ड एलिमेंट है, मतलब उसके नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। कोई भी स्पैन, प्री, कोई भी टैग नहीं है। तो ये जितने भी लास्ट एलिमेंट है आपके पेरेंट एलिमेंट के, उसमें ये सी एस एस अप्लाई कर देगा। तो अब जरा देखते हैं इसको। तो यहाँ पर ये टेंथ वाले पे इसने, मतलब जो लास्ट वाला पैराग्राफ है मेन टैग का, इसने यहाँ अप्लाई कर दिया। यहाँ भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये कर नहीं रहा है। उसके लिए मैं अभी थोड़ा रिसर्च वगैरह करूंगी, देखती हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये यहाँ पर भी करेगा, यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। अब मैं देखती हूँ किस रीजन की वजह से इस 11th पैराग्राफ, मतलब जो बॉडी का जो लास्ट पैराग्राफ है, उस पर ये क्यों अप्लाई नहीं कर रहा है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन ये यहाँ पे करना चाहिए, मैं आपको अभी यही बता रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली आप देखो, नॉट सिलेक्टर आप किस तरह से यूज कर सकते हो, नॉट सोलो क्लास आप किस तरह से यूज कर सकते हो। जैसे कि इसको 2 मिनट के लिए मैं कर देती हूँ कॉमेंट, और मैंने लिखा कोलन नॉट, और यहाँ पर मैंने लिखा पैराग्राफ, मतलब पी टैग, और यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड लाइट सियान, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, देखो क्या हुआ है, मैं आपको एक और चीज लिख के दिखाती हूँ। और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब आपको समझ में आएगा, ये देख रहे हो, अब आपको समझ में आएगा। ये देखो, जितने भी पी एलिमेंट्स है ना, पी एलिमेंट्स को छोड़ के इसने क्या किया है, पी एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसने वहां सब एलिमेंट्स पे इसने अपनी सी एस एस अप्लाई कर दी है, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ये जो आउटर वाला है, ये आप देख सकते हो। मैं अभी बॉर्डर से बता रही हूँ, बाकी मैं बैकग्राउंड से भी अभी बता दूंगी कि बॉर्डर, आप ये जो आउटर वाला बॉर्डर देख रहे हो, ये वाला जो बॉर्डर है, ये आपका एच टी एम एल का है। एच टी एम एल टैग हम लोग जो ऐड ऑन करते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला, ठीक है। तो ये भी आपका एक टैग है। तो ये एच टी एम एल वो वाला एच टी एम एल है, ये एच टी एम एल उसका, उस पर बॉर्डर ये अप्लाई हुआ है। और ये आपका बॉडी टैग वाला एलिमेंट है, ठीक है। जो बॉडी आपका एलिमेंट है, बॉडी टैग है, उस पर ही अप्लाई हुआ है। और बाकी जितने भी पैराग्राफ है, इस पे आपका
बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ है। बाकी देखो स्पैन टैग में आपका अप्लाई हो गया है, और ये डिव एलिमेंट का बॉर्डर है, और ये आपका मेन एलिमेंट का बॉर्डर है, और बाकी आपका बॉडी का है, और ये आपका HTML का है। तो सभी पे इसने अप्लाई कर दिया है इंक्लूडिंग HTML एलिमेंट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ को छोड़ दिया है। अगर मैं आपको ये बताती हूँ इसका बैकग्राउंड कलर का सीन, तो देखो बैकग्राउंड कलर ये आपका HTML की तरफ से आ रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अब इसने है ना सभी का बैकग्राउंड कलर ये कर दिया, तो इसी वजह से हम बैकग्राउंड कलर से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसने देखो HTML का भी कर दिया है बैकग्राउंड कलर, बॉडी का भी बैकग्राउंड कलर कर दिया है, इन सब का भी, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा है। इसी वजह से मैंने बॉर्डर एड ऑन किया था। अब देखते हैं nth चाइल्ड। तो nth चाइल्ड में देखो क्या है, जैसे कि मैंने P और nth चाइल्ड, और यहाँ पर मैंने सेकंड चाइल्ड लिख दिया। तो जितने भी पैराग्राफ चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उसमें जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा ना उस पर ही अप्लाई कर देगा। जैसे कि इस डिव के लिए जो सेकंड वाला एलिमेंट है ये है, इस मेन के लिए सेकंड वाला एलिमेंट ये है, और बॉडी के लिए सेकंड वाला एलिमेंट ये वाला है। तो इन तीनों पे अप्लाई करना चाहिए। देखो सेकंड पैराग्राफ पे ही अप्लाई कर दिया, फोर्थ पे कर दिया, और नाइन्थ पे कर दिया। सिमिलरली हम लास्ट चाइल्ड ऑफ भी लिख सकते हैं, nth लास्ट चाइल्ड, और यहाँ पर मैंने कर दिया सेकंड, मतलब सेकंड लास्ट चाइल्ड पे ही अप्लाई कर देगा। तो अब देखो सेकंड लास्ट कुछ तो देखो प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा यार, देखो इशू आ रहा है, मैं इसको आइडेंटिफाई करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, या फिर किसी सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ इसका रीज़न क्या है। फिलहाल आप ये समझ लो कि जो लास्ट एलिमेंट है, जो सेकंड लास्ट चाइल्ड है, देखो इस एलिमेंट का सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ये, इस एलिमेंट का सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ये, और इस पूरे डिव एलिमेंट का सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ये वाला, ये वाला है ना, नहीं सॉरी ये वाला है। तो यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, बट ये कर यहाँ पे रहा है, कुछ तो रीज़न है, मैं देखती हूँ, लेकिन ये यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। और सेकंड लास्ट एलिमेंट देखो मेन का ये है, डेव का ये वाला है। सेकंड ओ सॉरी मैं ये स्पैन टैग को तो भूल ही गई। तो सेकंड लास्ट जो आपका एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट है, तो वो आपका यही वाला ही तो है, क्योंकि इसके नीचे तो आपका स्पैन टैग आ गया। और इसी के साथ मैंने आपको सारे के सारे सूडो क्लासेस बता दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप यूज़ करेंगे, डेफिनेटली करने वाले हैं। इसको मैं कर देती हूँ कमेंट। अभी देखो होवर, एक्टिव, विजिटेड, लिंक, ये चारों के चारों मैं आपको सूडो क्लासेस के बारे में बता चुकी हूँ इन माय एंकर टैग, मतलब जिसमें मैंने लिंक के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको बता दिया है इन सब के बारे में। आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो अगर नहीं आता है तो। नहीं तो मैं आपको रिकमेंड यही करती हूँ कि ये जितने भी होवर, एक्टिव, विजिटेड और लिंक, इनको आप खुद से एक बार करके देखो। वैसे मैं आपको ओरली बता दूं तो होवर का क्या मतलब होता है कि हम लोग किसी भी एलिमेंट पे अपना माउस को लेके जाएं, सिर्फ लेके जा रहे हैं, हम कुछ प्रेस वगैरह नहीं कर रहे, सिर्फ लेके जा रहे हैं, तो वो हम लोग उसका भी CSS हम लोग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि ये आपका HTML में कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, मैं यहाँ पर होवर, देखो मैं यहाँ पर होवर कर रही हूँ तो देखो फॉलो लिंक ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं होवर करूंगी तो ये चीज आ गई, ठीक है। यहाँ पर मैं होवर करूंगी तो ये होवर ही है, ठीक है। तो होवर का मतलब यही होता है। एक्टिव का क्या मतलब होता है कि कोई लिंक आपकी एक्टिव हो। अब एक्टिव को मैं इस तरह से आपको बता सकती हूँ कि सपोज करो कि आप एक ई-कॉमर्स बना रहे हो, या फिर कोई एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे नेविगेशन बार है। नेविगेशन बार में कुछ आपके लिंक्स हैं, जैसे कि होम है, और अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट है, कुछ भी आपके तीन चार ऐसे हैं नेविगेशन बार में आइटम्स हैं। तो अब आप क्या करोगे, आपको एक्टिव स्टेट दिखानी पड़ेगी, मतलब यूज़र को पता चले कि वो होम पेज पर है। वो यूआरएल तो पड़ेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि एक्टिव स्टेट कौन सी है। एक्टिव स्टेट आप कैसे दिखा सकते हो, जैसे कि उसका बैकग्राउंड कलर कुछ डार्क कर दो, या फिर अंडरलाइन क्रिएट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्टिव स्टेट दिखा सकते हो। तो एक्टिव स्टेट का वही मतलब है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, और किस तरह से हम डायनेमिकली ऐड ऑन कर सकते हैं एक्टिव स्टेट को, ये मैं आपको जावास्क्रिप्ट में बताऊंगी। जावास्क्रिप्ट में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, ठीक है। अब आता है आपका विजिटेड और लिंक। तो विजिटेड का क्या मतलब है, अगर हम लोग किसी भी लिंक को विजिट कर लेते हैं तो हम लोग उसका कलर चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग किसी भी लिंक को विजिट नहीं करते हैं तो हम लोग उसको भी, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जिससे हमें ये आइडेंटिफाई, हम लोग ये पता कर लें कि कौन सा, मतलब यूज़र ने कौन सी लिंक विजिट कर ली है, कौन सी लिंक विजिट नहीं करी। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा गूगल,
गूगल को जब आप ओपन करते हैं तो कुछ भी आप सर्च करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जैसे मैंने सर्च करना है ब्लैक ड्रेसेस फॉर वुमेन, तो अब देखो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक कर लूंगी तो अब देखो ये पर्पल कलर का आ गया है ना, ये मेरी विजिट हो चुकी है। यहाँ पर अब मैं क्लिक करूंगी, ये भी मेरी विजिट हो चुकी है। इसी वजह से आपका कलर चेंज आ गया। तो आप इसी तरह का कुछ भी अपना दिखा सकते हैं, सीएसएस ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे यूजर को ये पता चल जाए कि हाँ आपने ये स्पेसिफिक लिंक को विजिट कर लिया है और इसको विजिट नहीं किया। ठीक है, तो अब आपका ये होमवर्क है कि आप ये चारों, ये जितने भी मैंने होवर, एक्टिव, विजिटेड और लिंक, ये चारों मैंने सूडो क्लास के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसको आप टेस्ट करके देखो, और जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट आप मेरे को शेयर कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम। तो आप अपनी खुद का स्टाइल यूज़ करके, ये सारी सूडो क्लासेस आप यूज़ करके आप मेरे को सेंड कर सकते हो। और आपने मेरी HTML और CSS फाइल से आपने क्या क्या चीज़ें सीखी वो भी आप अप्लाई करके एक छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आप अपनी तरह से बना के आप मेरे को सेंड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, जिसको मैं शोकेस करूँगी अपनी फाइनल वीडियो में। एज आई डिस्कस कि मैं हर एक लेक्चर सीरीज़ के बाद एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे के सारे कमेंट्स, रिलेवेंट कमेंट्स को रिप्लाई करने वाली हूँ, जो भी क्वेरीज होंगी उनको रिप्लाई करने वाली हूँ। और अगर आपके स्क्रीनशॉट्स आते हैं, अगर आपने कुछ अपना वर्क किया होता है मेरी वीडियो देख के, तो मैं उनको भी शोकेस करूँगी डेफिनेटली, उनके नाम के साथ। ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही वीडियो, ज़रूरत पड़ती है अगर कमेंट्स किसी भी लेक्चर सीरीज़ में ज़्यादा और भी ज़्यादा आते हैं तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी उस पर्टिकुलर सीरीज़ के ऊपर, मतलब जितने भी और कमेंट्स आएंगे उनके ऊपर। फिलहाल आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस पे कमेंट्स करो, रेलिवेंट कमेंट्स करो, सो दैट कि मैं उन सभी के रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी यही होने वाली है सूडो एलिमेंट्स के ऊपर, वो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली। तो हम लोग उसमें सारे सूडो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।